स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की पिटीशन डाली गई है ममता शर्मा एडवोकेट की तरफ से। तो दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है, जितना ज़्यादा बढ़ चढ़कर इस कैंपेन में हिस्सा लेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि दोस्तों हमने जो काम करना था वो हम कर चुके हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन जो आगे रिजल्ट देना है वो सुप्रीम कोर्ट और ममता शर्मा जो एडवोकेट हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो आपकी सुनवाई के पक्ष में कितने स्ट्रॉन्ग पॉइंट देती है। तो जहाँ तक सूत्रों के हवाले से खबर है उसमें कहीं अहम मुद्दे उठाए जाएंगे आपकी परीक्षा रद्द के मामले में। पहला तो यही है दोस्तों कि जब रेगुलर वालों के परीक्षा रद्द की गई है तो फिर प्राइवेट कंपार्टमेंट या फिर पत्राचार के विद्यार्थियों की क्यों नहीं की जा सकती। और दूसरी बात दोस्तों, जब रेगुलर बच्चों की परीक्षा रद्द क्यों की गई है आपको पता ही है, सिर्फ कोरोना की वजह से। तो फिर प्राइवेट के बच्चों को कौन सा कोरोना नहीं हो सकता, तो ये भी मुद्दा रहेगा। क्योंकि जब कोरोना का ही मुद्दा उठाया गया है परीक्षा रद्द का, सिर्फ इसी वजह से हुई है देश में लगभग हर हिस्से में, तो फिर प्राइवेट के बच्चों को कोरोना क्यों नहीं हो सकता। और तीसरा ऑप्शन दोस्तों ये भी है जो मुद्दा उठाया जाएगा, क्योंकि अभी तक किसी ना किसी फैमिली में तकरीबन 30 से 40 करोड़ लोगों को जो कोवैक्सीन लगी है, उनमें किसी ना किसी परिवार में किसी को फीवर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो किसी ना किसी फैमिली में प्रॉब्लम चली हुई है और कोविड से अभी पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। तो उनका क्या होगा जिसकी फैमिली में खुद 1 या 2 मेंबर ही हैं, तो वो परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे या परीक्षा देने कैसे जाएंगे। तो ये भी गौर करने वाली बात होगी। और जैसा कि सीए में मुद्दा उठाया गया है कि अगर परीक्षा ऑप्शन आउट जो ऑप्शन रखा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि नवंबर में बैठ सकेंगे, अगर मान के चलो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर भी राहत देती है तो सितंबर तक तो ये एग्ज़ाम होंगे। तो अगर इसमें नहीं बैठ सके बच्चे जो कोविड से जूझ रहे हैं, तो आगे अगर उनको ऑप्शन दिया जाता है तो फिर वो नवंबर से पहले नहीं दिया जाएगा। लेकिन नवंबर में भी थर्ड वेव के आने के पूरे चांस हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो गौर करने वाली बात यही है दोस्तों, अगर नवंबर में चला गया तो ये साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। जो प्राइवेट कंपार्टमेंट या पत्राचार के विद्यार्थी हैं तो उनके भविष्य पर भी जो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, उसको देखते हुए भी सुप्रीम कोर्ट इन बच्चों के पक्ष में फैसला सुना सकती है। तो दोस्तों आप लोगों से गुजारिश यही है कि आप घबराएं मत, फैसला आपके हक में आने की पूरी उम्मीद है और भगवान पे भरोसा रखिए। लेकिन आप अपनी तैयारी भी जारी रखिए, हम यही कहेंगे। और गुजरात के जो बच्चे हैं उनसे भी हम यही कहेंगे कि दोस्तों भाइयों, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जितना बढ़ चढ़कर आप कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे, वहाँ के शिक्षा मंत्री को टैग कीजिए, मुख्यमंत्री हैं जो गुजरात के उनको टैग कीजिए, और साथ में आप जो बोर्ड है उसको, और जो आपके नियर जो भी हैं चैनल है, न्यूज़ चैनल गुजरात के मेन, उनको कीजिए। या फिर आपके कोई बॉलीवुड है, एक्टर है, कोई समाज सेवी संस्था है, उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। अगर आपके साथ वो आ गए तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपके तो एग्ज़ाम भी नज़दीक आ चुके हैं। आपको भी पैनिक होना लाजमी है, लेकिन आपको घबराना नहीं है दोस्तों। हम यही कहेंगे, घबराने से काम नहीं चलेगा। अगर आप घबरा गए तो समझो फिर आपकी हार निश्चित है। तो आपको स्ट्रॉन्ग होना है और आगे भी स्ट्रॉन्ग रहना ही पड़ेगा। और जो भाई कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की आप आज बोल रहे हो कल बोल रहे हो, देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हाथ में नहीं है। कल सैटरडे था, आज संडे है, तो इसमें 2 दिन में तो आपको ही पता है। तो सुप्रीम कोर्ट को ही डिसाइड करना है वो कब हेयरिंग करनी है। उनको ही पता है कि जितना जल्दी फैसला दिया जाएगा उतना ही बेहतर होगा। तो उम्मीद यही है दोस्तों, कल या परसों तक पूरी उम्मीद है कि सुनवाई की तारीख मिलेगी और ममता शर्मा आपके हक में फ़ैसला दिलाकर ही रहेगी। और हम भी आपके साथ हैं दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा आप ममता शर्मा को टैग कीजिए, और जो हमने बताया था श्रीवास्तवा सिहाय जो, उनको टैग कीजिए, निधि अग्रवाल, सोनू सूद सर, और जो ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन है इनको टैग कीजिए, NSUI, और तो ऐसे कई हैं जो हम